ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर। जब लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो सब उसके जितने कंपोनेंट्स हैं उनका एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। इस कारण से लाइट स्प्लिट हो जाती है कंपोनेंट्स कलर में। आज हम कुछ और बात पढ़ेंगे और पढ़ रखा है जो हमने फिनोमिनन, उसका हम नेचुरल एग्जांपल्स देखेंगे। और आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। सभी देखेंगे बच्चों इधर। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, वैसे आप सबको पता है, मुझे पता है आप सबको अच्छे से आता है क्या है रिफ्रैक्शन। लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइक एयर से होती हुई किसी और ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है लाइक वाटर, तो जब लाइट की रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो दोनों को सेपरेट करने वाले प्लेन पर वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। डिपेंड करेगा कि लाइट की स्पीड बढ़ी है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यदि लाइट की स्पीड डिक्रीज हुई है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। क्या ये रिफ्रैक्शन हमने कहीं देखा? क्या आपने देखा रिफ्रैक्शन दुनिया में बाहर? कहां देखा मानस? कोई एग्जांपल बताओ जो आपने अभी आपने कभी एक्सपीरियंस किया। आपने देखा होगा बच्चों कि जब कहीं आग लगी होती है, पार्थ कहीं आग लगी होती है। पार्थ कभी आप कैंडल लाइट डिनर पे गए? कैंडल लाइट डिनर जानते तो आप क्या होता है? लाइटें बंद करके कैंडल के नीचे तो कैंडल लाइट डिनर का मतलब कपिल होता है कि हमारे घर जब लाइट चली जाती है, खिचड़ी बनाई है तो हम मोमबत्ती जला के खिचड़ी खाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कैंडल लाइट डिनर। अब इस कैंडल लाइट डिनर में करते क्या है बच्चों? जब कैंडल जली, अब ध्यान से देखना हर शब्द समझना, कैंडल जली है, मैं इधर और कैंडल के उधर कोई है ना? तो जब ये कैंडल जलती है तो मैं उसको देखूंगा, तो देखूंगा मैं कि कैंडल के ऊपर जो एयर है उसमें वो झुलता हुआ नजर आए। कभी आपने देखा है? जब कभी आग लगती है, होली में जब आग लगी हुई देखा तो उसके उस तरफ जो एयर है वो हिलती हुई दिखाई देती। ये क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं, समझना अच्छे से इस टॉपिक को, है ना, मजाक की बात नहीं थी। कैंडल जल रही है, उसके ऊपर की एयर गर्म है, उसके उधर ठंडी एयर है, इधर ठंडी एयर है, तो ठंडी एयर डेंसर है और गर्म एयर रेयरर है, ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी कम है। तो लाइट जब उधर से इधर आ रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्योंकि गर्म एयर हो रही है आयुष, तो क्या हो रहा है? कन्वेक्शनल करंट्स बन रही है। जानते हो ना, इसीलिए फ्लेम ऊपर रहती है हमेशा, क्योंकि ऊपर की हवा बाहर गई, ऊपर चली गई गर्म होके, तो आसपास की ठंडी हवा यहां जगह लेने आती, इसलिए कैंडल हमेशा ऊपर की ओर रहती। इन कन्वेक्शनल करंट्स के कारण, हवा की मोबिलिटी के कारण पीछे की ओर चीजें हमको झूलती हुई दिखाई देती। आप कभी स्विमिंग पूल में जाओगे हिमेश, तो आप देखोगे ओ इतना सा पानी, जब आप उसमें उतरोगे तो जितना आपने सोचा था स्विमिंग पूल उससे ज्यादा गहरा होगा। द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल और रिवर appears टू बी अपवर्ड। मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी कराया बार आपको। एक खाली प्लेट रखी थी, उसमें कॉइन रखा था, मैंने कहा पीछे जाओ कहां तक दिख रहा है, फिर पानी डाला तो कॉइन विजिबल हो गया, आप और पीछे जा सकते थे। क्यों? क्योंकि बॉटम रेज्ड दिखाई देता है, बॉटम उठा हुआ दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत सारे रिफ्रैक्शन के इंसिडेंसेस हमारे चारों ओर होते हैं। आज हमारी बुक में जो दे रखे हैं, आइए हम उनको पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये है अर्थ, क्या है ये? अर्थ। और ये है हमारा ऋषभ देव, इतना सा कि बहुत बड़ा बनाते हैं। और यहां पर कुरिया है और यहां पर वगुवन है, दो पहाड़ों के बीच में हमारा ऋषभ देव है। सूर्य एक पर्वत है जो ऋषभ देव के ईस्ट में है और वगुवन हमारे वेस्ट में है ऑलमोस्ट, तो ये इसके बीच में ऋषभ देव है, यहां पे हम रहते हैं। ये अब हम समझते हैं बच्चों, जब आप नाइट हो गई और आप जब नाइट को देखते हो तो आप देखोगे अरे आपके चारों ओर ये एयर की लेयर्स है। क्या है ये? एयर की लेयर्स, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब आप बात देखिएगा, यहां पर आप ऊपर गए, आप देखते हैं एक स्टार है। क्या है ये? स्टार। ये स्टार आपको दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, जब ये स्टार आपको दिखाई देता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां आपको स्टार दिख रहा है वहां स्टार नहीं है। फिर स्टार कहां है? स्टार जहां आपको दिख रहा है उससे थोड़ा नीचे है। स्टार appears slightly above to its actual position।
तो होता क्यों है, ऐसा क्यों हुआ बच्चों? होता यह है कि स्टार वास्तव में तो यहां है, वास्तव में स्टार कहां है बच्चों? यहां। तो यहां की लाइट जब आपके लिए यहां से निकली तो यहां पर आते समय वो क्या हो गई? बैंड हो गई, और बैंड होकर आपकी आंख पर आई। आप इसको देखते हो सीधा, और स्टार आपको यहां पर दिखाई देता है। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन एंड दिस इज अपरेंट पोजीशन। इज इट क्लियर? आप आज सनसेट के बाद छत पे जाएंगे और बाहर जाके देखेंगे, जो भी आपको तारे दिखाई दे रहे हैं, स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? वो स्टार्स जहां आपको दिख रहे हैं वो नहीं है, उनसे थोड़ा सा नीचे है। स्टार्स अपीयर स्लाइटली एबोव टू देयर एक्चुअल पोजीशन। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि स्टार से जब लाइट आती है तो वो एटमॉस्फेयर से होकर आती है, और एटमॉस्फेयर में एंटर करते समय रिफ्रैक्शन हो जाता है। वैक्यूम रेयरर मीडियम है, एटमॉस्फेयर वैक्यूम के कंपैरिजन में डेंसर है। तो लाइट जब वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में आती है तो लाइट क्या हो जाती है बच्चों? बैंड। लेकिन आप ध्यान रखना, जब बैंड हो जाती है पर हमको हमारी आंख पे जिस डायरेक्शन में हमको वही चीज दिखाई देगी। मैं एक एग्जांपल बताता हूं बच्चों। यहां पर मैंने एक मिरर रख दिया, मैं यहां से देख रहा हूं, पीछे कोई सीढ़ी से उतर रहा है, मुझे वहां दिखाई दे रहा है सीढ़ी से उतरता हुआ। कैसे दिखाई दे रहा है? उसकी लाइट आई, वहां टकराई और मेरे पास आई, पर मैं किधर देखूंगा उसको? इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट है उतना ही अंदर जितना वो वहां है, मुझे इसी तरफ दिखाई देगा। तो लाइट जब, समझना बेटा, लाइट जब यहां वाली लाइट, समझिएगा टेक्निकल पॉइंट है, यहां से कोई लाइट इधर गई और किसी भी कारण से बैंड हो गई और बैंड होके रक्षिता को दिखाई देगी, तो उसको चीज यहां नहीं दिखाई देगा, रक्षिता को वही चीज वहां दिखाई देगी। क्योंकि जिस एंगल से, जिस डायरेक्शन से लाइट हमारी आंखों में आती है हमको वहां दिखाई देती है। तो हुआ क्या? लाइट एक्चुअली स्टार से यहां से निकली और यहां से आते हुए बैंड हो गई, और बैंड होने के कारण हमको स्टार से यहां दिखाई। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? Stars appear slightly below to its apparent position. हम दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? Stars are actually below to their apparent position. Stars appear slightly above to its actual position. Actually star नीचे है, दिखाई थोड़ा सा ऊपर देता है। This is the conclusion. कोई दिक्कत इसमें थोड़ा? ठीक, ओके, नेक्स्ट। चलिए एक और बात कहना चाहता हूं मैं आपको। जैसे ये स्टार की बात बताई मैंने, सिमिलर प्रोसेस हम एक और बात समझते हैं बच्चों। जब ये जो पहाड़ मैंने आपको बताने की कोशिश की, उसका भी पर्पस था। ये हुरिया है ईस्ट में और ये है वेस्ट में। तो यहां पर ये जो मुझे दिखाई देने वाला जो पूरा लेवल है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन। अब मैं सवेरे जल्दी उठ गया चांदनी, और ऊपर छत पे गया, ब्रश कर रहा हूं। ब्रश करते हुए मैं सूरज को देखने में, सब सनराइज हुआ ही नहीं, अंधेरा है। लेकिन अचानक मुझे सन दिखाई देता है, मुझे दिखता है सन निकलता हुआ। जो मुझे पहाड़ के पीछे से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो सन नहीं है। वो क्या है? वो सन की इमेज है। यदि आप उसको देखोगे आप खुद फील कर पाओगे, वो आपको दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल कूल है, ठंडा है। उसको मैं आंखों से देखूं, मुझे कुछ गर्माहट नहीं लग रही उसमें। लेकिन 2 मिनट बाद आप उसको देखते रहिएगा, कल कीजिएगा कोशिश ही। जैसे ही सन निकलेगा आप आराम से देखेंगे, और धीरे धीरे 2 मिनट बाद जब वो ऊपर निकलेगा आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको देखना, क्योंकि अब वो एग्जैक्टली सन है। सन अपीयर्स 2 मिनट अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज। सन अभी हुआ क्या है? सन अभी हॉरिजॉन के नीचे है, यहां है, लेकिन सन की लाइट जो ऊपर जा रही थी वो यहां जाती हुई बैंड हो गई और आपको सन यहां पर दिखाई दे रहा है। अभी सनराइज हुआ नहीं है, पर आपके लिए सनराइज हो गया, क्योंकि सन की इमेज हॉरिजॉन से ऊपर आ चुकी है। इसे सनराइज को क्या कहते हैं? ऐसे सनराइज को कहते हैं एडवांस्ड सनराइज। सन इज नॉट राइज्ड टिल नाउ, बट इट इज अपीयर टू यू ड्यू टू रिफ्रैक्शन। Due to refraction, sun appears for us 2 minutes before the actual sunrise. Sun actual sunrise से 2 मिनट पहले ही आपको दिख जाता है। क्यों? हॉरिजॉन के नीचे, लेकिन लाइट ऊपर जा रही थी, बैंड होके हमारे पास आ गई, हमको दिख रहा है। This is known as advanced sunrise. कितने मिनट? तो हम बात कर रहे थे सन 2 मिनट पहले दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं एडवांस्ड सनराइज। प्यारे बच्चों, ऐसा एक बार और होगा उसी दिन। कब? जब सन यहां से घूमता हुआ यहां चला जाएगा, और शाम को आप देखोगे वास्तव में सन तो डूब चुका है। सन इज ऑलरेडी सेट, बट स्टिल इट इज विजिबल टू यू, और आपको सन यहां दिखाई दे रहा है।
और वो सन में कोई गर्मी नहीं, धीरे धीरे जा रहा है, एकदम ठंडा सा, उसमें कोई गर्माहट नहीं, वार्मथ नहीं। क्या आपको समझ में? वो क्या है? वो सन की इमेज है जो कब तक दिखाई देती रहेगी? एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखाई देगी, और 2 मिनट बाद सनसेट होगा आपके लिए, और उस सनसेट का नाम है डिलेड सनसेट। हमारी बुक में नेक्स्ट टॉपिक में आपको याद दे रखा होगा, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। क्या आपको समझना है जस्मिन? हमको समझना क्या? हमको समझना यह है कि ये किस कारण से हो रहा है, विच ऑप्टिकल फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी, this incident. The responsible phenomenon is atmospheric refraction. Atmospheric refraction के कारण सन एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही निकल जाता है, एडवांस्ड सनराइज। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण सन एक्चुअल सनसेट होने के बाद भी दिखाई देता रहता है, उसको बोलेंगे हम डिलेड सनसेट। दिस मेक्स द डे ड्यूरेशन 4 मिनट लॉन्गर। आपके दिन का टाइम, धूप का टाइम 4 मिनट बढ़ गया, 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम। 2 मिनट सन पहले ही दिख रहा है और 2 मिनट शाम को सेट होने के बाद भी दिखाई दे रहा है। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? क्लियर है ये? ओके, तो ये 2 फिनोमिना हमने पढ़े बच्चों, ये हमारी बुक में अच्छे से दे रखे हैं। हाँ बेटा। तो फिर सन जब अपन को तब हमने वहां दिख रहा होता है तो उसकी पोजीशन पे ही होता है। हाँ, लगभग। देखो बेटा, आप इसको और थोड़ा सा डीपली समझते हैं, है ना? देख बेटा, जब ये हॉरिजॉन पे इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, यहां पर इसके लिए भी मैंने स्टार के लिए भी जो बनाया ना, यदि जो स्टार बिल्कुल आपके लिए स्ट्रेट ऊपर है, वो वहीं है जहां है। ये बात भी समझिएगा सर, मुझे स्टार दिखाई दे रहा है वहां, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये एयर है, ये वाटर है। जब लाइट की रे 90 डिग्री पे आती है तो वो सीधी जाती है, तब रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छा ध्वनि ने पूछा है। आप सभी इस बात को समझिएगा कि जब जितना वो होरिजन के पास है, उतना रिफ्रैक्शन, उतनी बेंडिंग ज्यादा होती है, उतना ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, या जैसे जैसे स्टार्स भी आपको ऑलमोस्ट आपके ओवरहेड दिखाई दे रहे हैं, तो वहां उसकी एक्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन डिफरेंस नहीं। लाइट जब भी किसी मीडियम में 90 डिग्री पे आती है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है। बच्चों समझना, रिफ्रैक्शन कब कब नहीं होगा, 2 ही बातें हो तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। पहला, लाइट जब 90 डिग्री आ रही है, परपेंडिकुलरली आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, कोई ऐसे मीडियम हो जिनके अंदर लाइट वेलोसिटी सेम और फ्री वाली, और लाइट वेलोसिटी का सेम हो तो नहीं होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड। क्लियर? तो यहां पर आपको समझ में आ गया, तो हम जब होरिजन पे होते हैं तो ये डिफरेंस ज्यादा होता है। क्लियर? यहां पर जाते जाते वो कम होता चले। और बताइए बच्चों, चले हम लोग, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है बच्चों? आज हमारा जो मेन जो फिनोमिनन जिसको हम पढ़ रहे थे वो है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में हमने कितनी बातें पढ़ी बच्चों? कितनी बातें पढ़ी? 2 बातें। पहली बात हमने क्या पढ़ी? स्टार्स अपीयर स्लाइटली अबोव टू देयर एक्चुअल पोजीशन, पहली बात। सेकंड बात हमने पढ़ी, इसी क्योंकि ये फिनोमिनन एक साथ है, मैंने साथ साथ पढ़ा दिया था, और मैंने बताया कि सन के साथ भी ऐसा ही है कि सन होरिजन पे 2 मिनट पहले ही दिख जाता है और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट। बच्चों अब हम बात करते हैं तीसरी, और ये बात वापस स्टार से रिलेटेड है। बच्चों जब यहां पर एक स्टार है, यहां क्या है बच्चों? एक स्टार। मैं स्टार को हमारे स्टार के हिसाब से नहीं, और जो वास्तव में दिखते हैं ऐसे दिखाता हूं। क्या आपको स्टार ऐसे दिखाई देता है? कोई स्टार दिखा सकता है? स्टार 5 सिरे हो जिसके ऐसे नहीं, हमको स्टार ऐसा एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट दिखता है नहीं? तो स्टार से जब लाइट आती है, समझिएगा, स्टार से वैक्यूम में से लाइट आ रही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जैसे लाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो विंड की जो कंडीशंस है, एटमॉस्फेयर में जो एयर की कंडीशंस है, वो कैसी है? डायनेमिक। डायनेमिक का मितांश मतलब क्या हुआ कि एयर लगातार फ्लो होती रहती, हिलती डुलती रहती, एयर घूमती रहती, एयर स्टैटिक नहीं है, एयर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग। पढ़ा है आप लोगों ने? वैसे तो आपने पढ़ा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, चाहे सॉलिड हो तो भी मूव करते हैं, पर सॉलिड अपनी जगह पे वाइब्रेशन करते हैं, लिक्विड में अपनी जगह छोड़ते हैं, सॉलिड वाले तो सब तरफ घूमते हैं, एयर गैसियस वाले। तो प्यारे बच्चों, जो ये गैसियस पार्टिकल है, एयर के पार्टिकल, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इससे क्या मतलब कहना चाह रहा हूं कि लाइट जब किसी भी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब समझना प्लीज, कौन नहीं समझना पड़ता,
जब लाइट किसी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से हमारी तरफ आती है तो क्योंकि एयर लगातार हिलती रह रही है, उसकी लाइट कभी एक मोमेंट पे अचानक ब्राइट हो जाती और अगले मोमेंट पे वो थोड़ी सी डल हो जाती, फिर ब्राइट फिर डल। क्या आपने कभी छोटी क्लासेस में सुना है रिदम ट्विंकल ट्विंकल? सुना है बेटा? गा के सुनाओ। क्या आपने नर्सरी पास कैसे हुआ, फेल हो गया होगा? हाँ बेटा शुरू कर दो जोर से। Twinkle little star, What you are up above the birds so high like a diamond in the sky। बच्चों, कहने का मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। Yes, now look at me। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, ट्विंकलिंग स्टार्स। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विंकल? ट्विंकल कहते हैं किसको? व्हाट मीनिंग ऑफ ट्विंकल? चमकना। ये ट्विंकल कर रहा है? कोई आता है तो क्या हाथ में बहुत ट्विंकल कर रहा है, क्या बात है, चमक रहा है। ट्विंकल का मतलब होता है बच्चों, उसकी लाइट फ्लिकरिंग करती है, फ्लिकर्ड करती है, फ्लक्चुएट होती है। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट the luminous object looks brighter and on the another moment it looks fainter। जब कोई लाइट आप देखते हो जमाई है, आप देखते हो लाइट ब्राइट होती है, कम होती है, ब्राइट होती है, कम होती है। इसकी ब्राइटनेस फ्लिकरिंग कर रही है, उसको हम ट्विंकलिंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, व्हाई स्टार्स ट्विंकल? स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। होता क्या है कि एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से जब लाइट हमारी आंखों में आती है तो इस हमारे एयर की डायनेमिसिटी के कारण, एयर के डायनेमिक नेचर के कारण किसी मोमेंट पे लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, मतलब आती है, किसी मोमेंट पे इसकी ब्राइटनेस हमको कम दिखाई देती है। ये फ्लक्चुएशन ट्विंकलिंग होती है। आज मैं अभी आपको ऊपर ले जाऊंगा, रात हो गई, अभी स्टार्स दिखने लग गए होंगे, तो हम ऊपर जाके देखेंगे। जब आपने वास्तव में कभी देखा नहीं होगा इस बात को, अब आप ध्यान से देखना, आपको बहुत सारे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स स्काई में दिखाई देंगे, सारे के सारे स्टार्स नहीं है। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो एक कांस्टेंट लाइट से जल रहे हैं। आप जानते हो जैसे शाम होती है, सबसे पहला जो तारा आपको दिखाई देता है वो तारा नहीं है, इट इज प्लेनेट। क्या होता है प्लेनेट? आप मैं बताऊं, स्टार बहुत दूर है, प्लेनेट हमसे पास है, और प्लेनेट जो कि पास है तो ये थोड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। What do you mean extended object, हर्ष? एक्सटेंडेड का मतलब हुआ कि ये सिर्फ एक पॉइंट है और ये छोटे छोटे पॉइंट्स का कुछ कलेक्शन है। 10 पॉइंट जितना बड़ा है, 15 पॉइंट जितना बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये पास है। साइज की बात करूं तो स्टार्स प्लेनेट से कई गुना बड़े हैं, बट वो कई 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 गुना दूर है, तो वो हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हैं, इनसे आने वाली लाइट फ्लिकर करती है, इसलिए स्टार्स टिमटिमाते हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? अब इस बात को समझिएगा। क्या इससे आने वाली लाइट में फ्लिकरिंग नहीं होती है? होती है, बट क्या होता है, ये इतने सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट हैं कि जब इनसे लाइट आती है तो इसके आधे पॉइंट ब्राइटर है, आधे पॉइंट फेंटर है। अगले ही मोमेंट में आधे पॉइंट जो ब्राइटर थे वो फेंटर हो गए, जो फेंटर थे वो ब्राइटर हो गए। आपकी आंख में तो एक जितनी लाइट आ रही है। क्या मेरी बात समझ में है? ओवरऑल जो फ्लिकरिंग इफेक्ट है वो नलीफाई हो गया। क्या बात समझ गए आप? समझ गए बात सभी? जैसे मान लो मैं हूं, कोई भी इंसान यदि रोज कमाई करता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो हम जानते हैं कि वो रोज एक जितना नहीं कमाएगा, किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा। ये फ्लिकरिंग है। अब मैं कमाने जाता हूं, मैं एक दिन ज्यादा कमाया, एक दिन कम कमाया, एक दिन ज्यादा कमाया, एक दिन कम कमाया, ये मेरा फ्लिकर होगा। मैं अकेला हूं तो ये फ्लिकरिंग होगी। लेकिन मैं कहूंगा हम 10 जने, और 10 जने रोज कमाने जाते हैं, तो 10 जने जब रोज कमाने जाएंगे तो फ्लिकरिंग इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। 5 जने ज्यादा कमा रहे हैं, 5 जने कम, अब अगले दिन वो 5 ज्यादा कमा रहे हैं तो दूसरे 5 कम, लेकिन ओवरऑल क्या हो गया? नलीफाई। ओवरऑल आपको इनकम एक जैसी मिल रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो व्हाट इज द रीजन? ये क्वेश्चन है हमारी बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर समझिएगा। यहाँ पूरा एक पैराग्राफ, ये जो ऊपर वाला पूरा पैराग्राफ इसके बारे में। ठीक है, क्या है पैराग्राफ? मैं आपको बताता हूं। स्टार्स आर क्लोजर टू अस, नो, स्टार्स आर फार टू अस। व्हाट इज द क्वेश्चन? Stars twinkle, but planets do not twinkle. Why? Because planets are closer to us. Stars are very far objects. Stars twinkle due to atmospheric refraction, due to the dynamic nature of our atmosphere. But planets do not twinkle. Why planets do? Because they are closer to us. The light coming from each and every individual point of planet also flicker. But as the collection of various points, this flickering get nullified. एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। That is why there is no overall change in the
brightness of light, which is incident from a planet. That is why planets do not twinkle, stars twinkle. प्लेनेट नॉन ल्यूमिनस होते हैं। प्लैनेट्स नॉन ल्यूमिनस होते हैं इसलिए। प्लैनेट्स आपको कब विजिबल होंगे पता है? सिर्फ और सिर्फ डाउन टू डस्क, मतलब सुबह होने से जस्ट पहले और रात होने के जस्ट बाद आपको प्लेनेट दिखेंगे। मिडनाइट में आपको प्लेनेट नहीं दिखाई देंगे। अभी आप जाओगे आपको प्लेनेट्स सैटेलाइट सब दिखाई देंगे। अच्छा क्यों? मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं अर्थ में हूं, यहां पर एक अर्थ है, ठीक है, उधर सन है, इधर अंधेरा है, तो इधर लाइट है और इधर मेरी तरफ लाइट नहीं है। अब ये जो लड़की है निवी जो है ना, निवी एक प्लेनेट है। अब क्या हुआ, जैसे ये रात हो रही है और ये यहां है तो सन की लाइट निवी पे पड़ रही है। अब ये अंधेरे में आ चुका है, अंधेरे में, लेकिन सन की लाइट निवी पे गिर रही है। निवी इसके लिए ब्राइट है और निवी दिखाई देगी। लेकिन जब बिल्कुल अंधेरे में चला गया, यहां कोई प्लेनेट है जिस पर सन की लाइट नहीं गिर रही है क्योंकि अर्थ बीच में आ गई है, तो वो अब दिखाई नहीं देगा। तो और फिर जब ये घूमते हुए वापस सुबह होने वाली होगी तब इधर के प्लेनेट वापस दिखाई देंगे। प्लेनेट दिखाई देते हैं सिर्फ सुबह होते समय और रात होते समय। अगर प्लेनेट इधर हुआ तो नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल अंधेरे में नहीं दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा। बिकॉज प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। हाउ कैन वी सी दैट? यहां तक कि मून भी हमारी शैडो में आ जाता है, सन की लाइट नहीं गिरती तो मून में दिखाई नहीं देता। हम कहते देयर इज नो मुंडे, ओए मुंडे, नो मुंडे, फुल मुंडे, नो मुंडे। ओके, सो न्यू मुंडे, है ना? तो आपको समझ आया सभी को ये? बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हमारी बुक में क्या क्या दे रखा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हमारी बुक में 3 फिनोमिनन दे रखे हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला फिनोमिनन दे रखा है, स्टार्स अपीयर स्लाइटली अबोव टू देयर एक्चुअल पोजीशन। सेकंड, स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। थर्ड, एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट। ये तीनों फिनोमिनन हमको डिटेल में आपको बता रखे हैं। बहुत मतलब लगभग 1 पेज ही लिखा है इसे, यहां से इतना और यहां से इतना, इतना सब पढ़ना है आपको। लाइन टू लाइन पढ़िएगा, लाइन टू लाइन पढ़िएगा आप सब, ठीक है ना? और इस पर अच्छे से अपना आंसर बनाइएगा, बुक की लैंग्वेज पकड़िएगा। कल हम लोग शुरू करेंगे लास्ट इस चैप्टर का पॉइंट लेंगे हम, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।